गौरव दाणे, लेक्चर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सेंधवा। आज मैं आपके साथ क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग वन की वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से आप सभी सुने, समझो और अपने नोट्स बनाते चलें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक देख लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा था कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल विधि से कैसे आप डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार करेंगे। आज हमें सेंटर लाइन विधि से, सेंटर लाइन मेथड से हम लोग किस तरह से डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार कर सकते हैं ये देखना है। तो चलिए आज का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का जो हमारा लर्निंग आउटकम है। इन दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई सेंटर लाइन मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट। जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था वो हमने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल विधि से देखा था। आज का जो न्यूमेरिकल हमें देखना है वो सेंटर लाइन विधि से देखना है। सबसे पहले क्या प्रोसीजर रहेगा डिटेल्ड एस्टीमेट बनाने का सेंटर लाइन विधि से, मैं आपको वो समझा देता हूँ। इन दिस मेथड ऑफ एस्टिमेशन द टोटल सेंटर लाइन लेंथ ऑफ वॉल्स इन अ बिल्डिंग इज फर्स्ट कैलकुलेटेड, then the center line length is multiplied with the width and depth of respective item to get the total quantity at a time। आकलन की इस पद्धति में एक इमारत में दीवारों की कुल केंद्र रेखा की लंबाई, केंद्र रेखा मतलब होता है यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, में भी न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा इसको कैसे कैलकुलेट करना है। केंद्र रेखा की लंबाई पहले गणना की जाती है, फिर एक बार में कुल मात्रा प्राप्त करने के लिए केंद्र रेखा की लंबाई को संबंधित वस्तु की चौड़ाई और गहराई से गुणा किया जाता है। ये आपकी प्रोसेस या स्टेप्स हो गई। सेंटर लाइन मेथड कभी आपको डिफाइन करने को आ जाए या आप क्या समझते हैं सेंटर लाइन मेथड से, तो आप परीक्षा में ये लिख सकते हैं। अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है मैं आपको वो समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका इस तरह से एक प्लान है, जो लास्ट न्यूमेरिकल हमने देखा था ऑलमोस्ट वही सेक्शन मैंने लिया हुआ है। फिर से यहाँ पे भी आपका एक वन रूम बिल्डिंग बनाई थी अपन ने लास्ट क्लास में, जिसमें आपकी ये वाली जो इनसाइड डायमेंशन है हॉरिजॉन्टल साइड में वो था आपका 5 मीटर। वर्टिकल साइड में यहाँ पे जो इनसाइड डायमेंशन है आपका वो था आपका 4 मीटर। उसके बाद आपकी जो दीवार की चौड़ाई है सेम जो लास्ट क्लास में हमने ली थी वही है। चारों तरफ आपकी जो दीवार की थिकनेस है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी, वो है 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर। ये आपका सेक्शनल प्लान है, सेक्शनल एलिवेशन है। ये वाला आपका फाउंडेशन वाला पोर्शन है जो 0.9 मीटर चौड़ा और 0.3 मीटर गहरा है। फिर आपकी ये फर्स्ट फुटिंग है 0.6 मीटर चौड़ी और 0.3 मीटर गहरी। फिर आपकी सेकेंड फुटिंग है 0.5 मीटर चौड़ी और 0.3 मीटर गहरी। फिर आपका ये प्लिंथ वॉल है 0.4 मीटर चौड़ा और 0.6 मीटर गहरा। फिर आपका ये सुपर स्ट्रक्चर है 0.3 मीटर इसकी थिकनेस है और 3.5 मीटर इसकी हाइट है। तो हमें इस बार सेंटर लाइन विधि से कैलकुलेशन करने हैं कि किस तरह से सेंटर लाइन मेथड से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं डिटेल्ड एस्टीमेट। तो इस प्रक्रिया में जो आपको मैंने डेफिनेशन में पढ़ाया है, आकलन की इस पद्धति में एक इमारत में दीवारों की कुल केंद्र रेखा की लंबाई की पहले गणना की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ कि दीवारों की कुल केंद्र रेखा की लंबाई कैसे निकाली जाती है। इंग्लिश में सेंटर लाइन लेंथ ऑफ वॉल्स इन अ बिल्डिंग इज फर्स्ट कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले सेंटर लाइन लेंथ ऑफ द वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में हम लोग क्या करते थे,
लॉन्ग वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते थे, शॉर्ट वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते थे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, पूरी बिल्डिंग की, अभी आपके पास जो बिल्डिंग है वो वन रूम बिल्डिंग है, इस पूरी बिल्डिंग की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको निकालनी है। आप लोग इस डायग्राम में ध्यान से देखें, कर्सर को देखें। यहाँ पे ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। इंटरनल डायमेंशन जो है वो है आपकी हॉरिजॉन्टल साइड में 5 मीटर है और वर्टिकल साइड में आपकी 4 मीटर है। चारों तरफ जो आपकी दीवार की चौड़ाई है, चारों तरफ जो आपकी दीवार की चौड़ाई जो इस डायग्राम में मैंने बताई है वो है आपकी 0.3 मीटर। तो मुझे क्या चाहिए आपका, ये पॉइंट से, ये सेंटर से ये सेंटर तक की डिस्टेंस, इस सेंटर पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए। ये जो सेंटर पॉइंट है वो है मेरा ए, ये जो सेंटर पॉइंट है वो मेरा है बी, यहाँ पे जो मेरा सेंटर पॉइंट आएगा वो आएगा सी, और यहाँ पे जो मेरा सेंटर पॉइंट आएगा वो आएगा डी। तो अगर मान लीजिए आप, मेरा ये इनसाइड डायमेंशन है 5 मीटर का हॉरिजॉन्टल साइड में, वर्टिकल साइड में मेरा ये इनसाइड डायमेंशन है 4 मीटर का, चारों तरफ मेरी जो थिकनेस है वॉल की वो है 0.3 मीटर। तो अगर सेंटर तक जाऊँ मैं, अगर ये मेरा 0.3 मीटर है तो इसका आधा हो जाएगा मेरा, सेंटर तक जाना है मुझे इसलिए, तो 0.3/2 इक्वल्स टू 0.15 मीटर। तो मुझे अगर टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं आपको वो समझा देता हूँ। टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल नहीं बोलेंगे, टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग। और बिल्डिंग में हमारी 4 दीवारें हैं, ए से बी से सी से डी और डी से ए। तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। ए से बी तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी मेरी वो हो जाएगी 5 मीटर ये इनसाइड वाला, 15 सेंटीमीटर ये वाला लेफ्ट साइड से और 15 सेंटीमीटर राइट साइड से। तो ए से बी तक की सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस हो गई मेरी 5 प्लस 2 बार 2 टाइम्स 0.15। तो ये हो जाएगा मेरा 5.3 मीटर। उसी प्रकार से अगर मैं बी से सी तक की वर्टिकल साइड में डिस्टेंस निकालूं, तो इनसाइड टू इनसाइड वर्टिकल साइड में मेरा ये है 4 मीटर। तो 4+2 × 0.15 इक्वल्स टू 4.3 मीटर। अब जैसा मेरा बी से सी है एग्जैक्टली वैसा मेरा डी से ए है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी टू सी बराबर डी टू ए, सेम है, पैरेलल दिशा है क्योंकि इसी तरह से निकालेंगे। जैसा मेरा ए टू बी है वैसा ही मेरा सी से डी है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ए बी बराबर सी डी। तो टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ बिल्डिंग हो गई मेरी एल बराबर, इन सभी को मुझे प्लस करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। 5.3 प्लस 4.3 फिर से 5.3 फिर से 4.3, या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 5.3 प्लस 4.3। इसको आप कैलकुलेट करेंगे कैलसी में, मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ। ये आ गया आपका कैलकुलेटर। देखिए 5.3 प्लस 4.3 इक्वल्स टू हो गया आपका 9.6 और इनटू आपका
इनटू ये है आपका 2, तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 2 से, तो फाइनल लेंथ आ गई आपकी 19.2 मीटर। तो इसीलिए आपका टोटल लेंथ हो गई सेंटर टू सेंटर ऑफ दिस बिल्डिंग इक्वल्स टू 19.2 मीटर। इसीलिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कैलकुलेशन में ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 19.2 मीटर। तो ये 19.2 मीटर कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो ध्यान से आप बार बार इस वीडियो को देखें जब तक आपको समझ ना आए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये कि कैसे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें निकालनी होती है सेंटर लाइन मेथड में। तो इस तरह से अपन ने निकाल लिया। तो ये जो डेफिनेशन में सबसे पहली स्टेप थी आपकी कि आकलन की इस पद्धति में एक इमारत में दीवारों की कुल केंद्र रेखा की लंबाई की गणना की जाती है। तो सबसे पहली स्टेप हो गई अपनी ये लंबाई की गणना कर ली अपन ने, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। अब हमें कैलकुलेशंस करना है जिसे हमने लास्ट क्लास में किए थे, तो मैं आपको एक समझा देता हूँ, बाकी आपको खुद से करना है। अगर आपको कुछ डाउट आए तो आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा कि आपको किस पार्ट में डाउट है, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। पहला पार्ट है हमारा अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। तो नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे हमने पिछली बार लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में लॉन्ग वॉल की दिशा में 2 लिखा था, शॉर्ट वॉल की दिशा में 2 लिखा था, क्योंकि हमारी ए बी और सी डी लॉन्ग वॉल की दिशा थी, बी सी और डी ए हमारी शॉर्ट वॉल की दिशा थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है हमारा, हमने इस पूरी बिल्डिंग को एक बिल्डिंग माना है, तो एक ही हमारा नंबर हो गया। और लेंथ 19.2 मीटर कहाँ से आई, तो ये लेंथ मैंने जो यहाँ पे आपको निकालना सिखाई है 19.2 मीटर, ये 19.2 मीटर मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर विड्थ 0.9 मीटर कहाँ से आई, तो ये जो फाउंडेशन है ये वाला, ये फाउंडेशन, इस फाउंडेशन की जो चौड़ाई है वो है 0.9 मीटर, तो ये 0.9 मीटर आया। फिर ये हाइट या डेप्थ 0.9 मीटर कैसे आई है, तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, प्लिंथ लेवल के नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है उसको सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, और प्लिंथ लेवल के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो प्लिंथ लेवल के नीचे वाले पोर्शन को फाउंडेशन पार्ट कहा जाता है। इसीलिए 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 आप जब करेंगे तो वो आ जाएगा 0.9 मीटर। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, चारों एंट्रीज को 1 इंटू 19.2 इंटू 0.9 मीटर इंटू 0.9 मीटर, तो आपका कैलकुलेशन करके आप देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 15.55 क्यूबिक मीटर। एक का कैलकुलेशन आपको हम करके दिखा देते हैं। ध्यान से देखें आप सभी, 1 नंबर था आपका इंटू 19.2 इंटू 0.9 आपकी चौड़ाई है इंटू 0.9 आपकी गहराई है, इक्वल्स टू 15.55। तो ये वाला जो 15.55 आया है आपका, ये 15.55 क्यूबिक मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन में 15.55 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी के कैलकुलेशन आपके इस तरह से किए जाएंगे। फिर दूसरा पार्ट करना है आपको कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब कंक्रीट कौन सा पोर्शन किया गया है, कंक्रीट किया गया है फाउंडेशन वाले इस वाले पोर्शन में, ये वाला पोर्शन है आपका सिर्फ और सिर्फ कंक्रीटिंग का। प्लिंथ लेवल के नीचे वाला जो पोर्शन है इस लाइन से पूरा, ये अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन है, मिट्टी का कार्य करना है, खुदाई का, इसलिए पूरी डेप्थ ही थी। लेकिन इस बार कंक्रीट कहाँ पे करना है, मुझे सिर्फ बॉटम में करना है। तो कंक्रीट इन फाउंडेशन नंबर 1, लेंथ कौन सी ली 19.2, यही वाली लेंथ जो अपन ने निकाली थी वही 19.2। ये विड्थ 0.9 मीटर क्यों आई, क्योंकि इस कंक्रीट इन फाउंडेशन वाले पोर्शन की विड्थ 0.9 मीटर है। और हाइट या डेप्थ 0.3 मीटर क्यों आई, क्योंकि ये वाला जो डेप्थ है आपका, ये वाली जो लेंथ है ये 0.3 मीटर है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5.18 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको करना है ब्रेक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और प्लिंथ वॉल। फर्स्ट फुटिंग है आपकी ये वाली, ये फर्स्ट फुटिंग है, ये सेकंड फुटिंग है आपकी, और ये है आपका प्लिंथ वॉल। फिर आपको करना है ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर आपका ये वाला पोर्शन है, सुपर स्ट्रक्चर वाला, इसको सॉल्व करना है आपको। तो इस तरह से आप सेंटर लाइन विधि से एक डिटेल्ड एस्टिमेट तैयार कर सकते हैं। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इसी न्यूमेरिकल को आपको असाइनमेंट में सॉल्व करके देना है। सेंधवा पॉलिटेक्निक के जो बच्चे हैं वो गूगल क्लासरूम पे आप अपना असाइनमेंट सॉल्व करके
अपलोड कर दें पीडीएफ फॉर्मेट में, और बाकी स्टूडेंट जो यूट्यूब पे ये लेक्चर देख रहे हैं वो अपने अनुसार अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी इस वीडियो सीरीज़ को अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि कोरोना महामारी के इस समय आपके घर बैठे आसानी से पढ़ाई हो सके। कुछ डाउट आने की स्थिति में पॉलिटेक्निक के बच्चे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, और बाकी लोग जो बाकी स्टूडेंट्स जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख दें। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।